हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 10th में इंग्लिश मीडियम में पोएम नंबर 19 तोता और इंद्र। तोता और इंद्र नाम सुनते ही आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि तोता और भला इंद्र क्या बातें कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि हमें ऐसे विषयों पर विचार करने का समय ही नहीं मिलता है कि पंछी कहाँ रहते हैं, उन्हें टाइम पे खाना मिलता है कि नहीं मिलता है। जहाँ उसका बसेरा होता है, उस बसेरा अगर उजड़ जाए तो वो दर दर पर भटकेगा और कहाँ रहेगा। यानी कि तोता और इंद्र की बातचीत पर से मालूम होगा कि किस प्रकार एक पंछी भी कितनी यातना को भुगतता है। देखते हैं तोता और इंद्र में नरेंद्र मालवीय ने किस प्रकार दोनों की बातचीत या वार्तालाप एक स्टोरी के रूप में यहाँ दिया है। सुंदर ही बखोल में एक तोता रहता था। वहाँ इंद्रदेव वहाँ से गुजर रहे थे और गुजरते हुए शायद उन्होंने उस तोते को सूखे पेड़ पर देखा, और सूखे पेड़ पर देखने के बाद उन्हें बहुत सारे प्रश्न मन में जागते हैं। उससे पहले हम नरेंद्र मालवीय के बारे में जानेंगे। नरेंद्र मालवीय हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार हैं। हिंदी साहित्य में निबंध, कहानी, एकांकी एवं कविता में अपना योगदान दिया है। सरल और सहज भाषा उनके साहित्य की एक विशेषता रही है। मार्मिक भाषा में गहन बात को सरलता से पेश करते हैं। यह एक सरल और सुबोध रचना है। सरल और सुबोध यानी कि सीधा समझ में आ सके, ऐसी कोई अटपटी भाषा नहीं है। और सुबोध मानी उसमें से कुछ संदेश हमें मिलता है। इस कविता को एक कहानी के आधार पर लिखा गया है। वह कहानी बुक ऑफ नॉलेज से ली गई है। इसे विश्व का एक श्रेष्ठ संवाद काव्य माना जाता है। विश्व का श्रेष्ठ संवाद काव्य माना गया है, क्योंकि हमेशा काव्य स्वरूप में होती है। संवाद माने की बातचीत बहुत कम होती है, लेकिन बातचीत होने के साथ साथ भी इतनी रोचक तरीके से नरेंद्र मालवीय ने यहाँ प्रस्तुत किया है, जिसको हम देखते हैं कि दोनों के बीच बातचीत क्या होती है और उसका सॉल्यूशन क्या होता है। सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाए आज एक प्राचीन कहानी, जो है अति सुंदर, अति अद्भुत, सचमुच कहानियों की रानी। पुण्य भूमि काशी की नगरी चारों दिशा में थी अति गुंजित। देवों सहित देवपति उसको लगकर होते थे अति हर्षित। गुजर रहे थे इंद्र एक दिन, जब कि निकट के निर्जन वन से देखा एक पेड़ अति भारी, सूखा निर्जीव सा तन से। उसके एक खोखले में था तोता, एक बहुत ही सुंदर। अर्थात हम कभी ऐसा महसूस नहीं करते हैं कि हमारे आसपास भगवान है, क्योंकि हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। लेकिन कभी कभी ईश्वर या भगवान को भी सृष्टि को निहारने का बहुत ही मन होता है, और वो ऐसे ही घूमने निकल जाते हैं। घूमने जाते जाते इंद्रदेव को एक वन से घने जंगल से गुजर रहे थे, और उसमें एक कहानी इस प्रकार उन्होंने बताई कि सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी। प्राचीन यानी कि बहुत पुरानी स्टोरी, जो है अति सुंदर, अति अद्भुत, सचमुच कहानियों की रानी। यानी सब कहानियों के ऊपर उसका नंबर आता है, उसका स्टेप जाता है, जो बहुत ही सुंदर है और अद्भुत भी है। पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिशा में थी अति गुंजित। यानी कि काशी जो बहुत ही पुण्य भूमि मानी जाती है, चारों तरफ उसकी महिमा है और चारों दिशाओं में उसकी जय जयकार भी होती है, बहुत ही गुंजित है। देवों सहित देवपति उसको लगकर होते थे अति हर्षित। लगकर यानी कि उसके बारे में प्रशंसा लिखते लिखते देव भी बहुत हर्षित होते थे। देवपति देवादिदेव भी बहुत खुश थे, हर्षित थे। गुजर रहे थे एक दिन, जबकि निकट के निर्जन वन से। यानी कि एक दिन इंद्र जी पास के एक निकट मानी पास के निर्जन वन से, निर्जन मानी कि बहुत ही सूखा वन था, उससे गुजर रहे थे। देखा एक पेड़ अति भारी, सूखा, निर्जीव सा तन से यानी कि पूरा जो एक वृक्ष था, पेड़ था, बहुत ही भारी था, सूख गया था, लेकिन निर्जीव सा था, उसमें प्राण नहीं थे, वो हरा नहीं था, सूख गया था। उसके एक खोखले में था तोता, एक बहुत ही सुंदर।
और उसकी बखोल में एक तोता सुंदर वहाँ बसपाट कर रहा था, वहाँ रह रहा था। उसके एक खोखले में था तोता एक बहुत ही सुंदर। हुआ इंद्र को बेहद अचरज, उसको सूखे तरु पर लगकर पूछा तुरंत उन्होंने उससे, क्या न मूर्खता है यह बारी, इस सूखे तरु पर तू रहता वन करके अनजान अनारी। हरा भरा तरु कहाँ नहीं है क्या इस विस्तृत सुंदर वन में, भला यही रहने में तूने सोचा है क्या हित निज मन में। तोता बोला, महाराज यह तरु पहले था बेहद सुंदर, सारे वन में एकमात्र था, सबसे अच्छा सबसे मनहर। यानी कि इंद्र और तोते के बीच बातचीत होती है। सुंदर जो तोता है वो खोखले सूखे से पेड़ पर बसेरा करता था, इसलिए इंद्र जी को थोड़ा अचरज हुआ। उन्होंने पूछा कि इस सूखे तरु पर, सूखे वृक्ष पर तू यहाँ क्यों बसेरा कर रहा है, क्यों यहाँ रह रहा है। पूछा तुरंत उन्होंने कि ये तो बड़ी मूर्खता की बात है कि तू यहाँ ऐसे पड़ा रहा है, इस सूखे तरु पर तू रहता है अनजान अनारी बनकर। क्यों ऐसे यहाँ ही रहता है, सारे वन में दूसरी जगह तुझे नहीं मिलती है। हरा भरा तरु कहाँ नहीं है क्या इस विस्तृत सुंदर वन में। तो सारे जंगल में, सारे वन में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे तरु, बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जो बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही विशाल है, बहुत ही सुंदर है। तो क्या वहाँ जाकर तू नहीं रह सकता, भला यही रहने में तूने सोचा है क्या हित निज मन में। यानी कि क्यों यहाँ रहने के लिए तूने ठान ली है, अपना कोई निजी हित है तेरे मन में, या कोई अंगत तुम्हारी ऐसी बात है कि तुम इस तरु को, इस वृक्ष को नहीं छोड़ सकते। तोता बोला, महाराज यह तरु पहले था बेहद सुंदर, यानी कि मैं जब से बसेरा कर रहा था तब से ये तरु, ये वृक्ष बहुत ही सुंदर था, सारे वन में एकमात्र था, सबसे अच्छा सबसे मनहर। यानी कि पूरे जंगल में देखा जाए तो सबसे सुंदर, सबसे मन को हरने वाला वृक्ष यही था। जैसा था यह सबसे सुंदर, वैसा ही था यह बलशाली, यह ही था इस वन की शोभा, भाग्यवान अति गौरवशाली। चिड़िया, तोते, कोयल, मैना सबको ही यह अति प्यारा था। महाराज यही कुरूप तरु शोभा में सबसे न्यारा था। मैं जन्मा हूँ इस पर जब इसकी शोभा थी नई निराली, अतः मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली, इसकी मोदमदी छाया में मैंने था निज होश संभाला। यह है मुझको गाना, मुस्काना, उड़ना सिखाने वाला। अर्थात उसका बचपन उस वृक्ष पर ही बिताया है। वो उसकी सुंदरता, उसकी प्रशंसा करता हुआ इंद्र को बताता है कि सबसे सुंदर और बलशाली वृक्ष सारे जंगल में यही एक था। यही वन की शोभा था, भाग्यवान था और अति गौरवशाली भी था। चिड़िया, तोते, कोयल, मैना सबको ये बहुत ही प्रिय था, अति प्यारा था। महाराज अब ये बात हुई कि ये कुरूप तरु शोभा में सबसे न्यारा था। उस समय बहुत ही सुंदरता थी, उसकी शोभा अलग से थी इस जंगल में, और सारे जो पंछी थे यहाँ ही बसेरा करते थे। मैं जन्मा हूँ इस पर जब इसकी शोभा थी नई निराली, यानी कि मेरा जब जन्म हुआ तब इसकी शोभा बहुत ही निराली थी, अतः मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली, यानी कि मेरा बचपन यहाँ गुजरा है, इसलिए मुझे इस तरु की, वृक्ष की डाली डाली बहुत ही अपने प्राणों से भी प्यारी है। इसकी मोदमयी छाया में मैंने था निज होश संभाला। यह है मुझको गाना, मुस्काना, उड़ना सिखाने वाला, यानी कि मुझे होश संभाला है मैंने जब से इसकी छत्र छाया में ही मैं रहा हूँ। मुझे गाना सिखाया, मुस्कुराना सिखाया, उड़ना सिखाया, ये सारी बातें मैंने इस वृक्ष पर से ही सीखी है, बचपन से ही करके अब तक इसने दी है मुझको छाया। मैंने हरदम इसको ही सुख दुख का सच्चा साथी पाया। किंतु कुछ दिन पहले आया वन में एक शिकारी, उसके विष से
मुझे बाण ने इस पर ढा दी आफत भारी। विष के कारण सुख रहा था यह तब से यह तरुवर दिन प्रतिदिन, अब तो इसके साथ साथ ही मेरा भी होगा अंतिम क्षण। बचपन के साथी को तजकर भला कहीं मैं जा सकता हूँ। अर्थात तोता इंद्रदेव से कहता है कि अगर मेरा बचपन यहाँ मेरा बसेरा हुआ है, बचपन से ही मैं यहाँ सब कुछ इस पेड़ पर ही सीखा हूँ, तो उसको मैं छोड़कर भला कैसे जा सकता हूँ। बचपन से उसको ही छत्र छाया में मैं रहा हूँ, मेरे सुख दुख का सच्चा साथी है और पहले मेरा साथी रहा तो मैं उसके दुख के समय में कैसे छोड़कर जा सकता हूँ। लेकिन एक विकट आप भरी पड़ी कि एक दिन एक शिकारी जंगल में आता है और एक विष भरा बाण उस पेड़ पर डाल देता है और आफत भारी पड़ जाती है और विष के कारण पेड़ सूख जाता है और दिन प्रतिदिन ये वृक्ष बिल्कुल सूखा पड़ जाता है और साथ ही साथ मेरा भी अंतिम क्षण यहाँ ही होगा। बचपन के साथी को तजकर भला कहीं मैं जा सकता हूँ, यानी कि मैं किसी भी हाल में इस वृक्ष को, इस तरु को छोड़ नहीं सकता। यदि जाऊँ भी तो क्या सुख संतोष मैं पा सकता हूँ। इससे अच्छा है मैं इसके दुख में थोड़ा हाथ बटाऊँ और अंत में सुख से इसके संग संग मैं भी मर जाऊँ। दंग रह गए इंद्रदेव तोते की यह सब बातें सुनकर। फिर तोते से बोले, वे यों तुरंत अत्यधिक हर्षित होकर, मैं प्रसन्न हूँ तुझसे पंछी, सफल हुआ है तेरा जीवन। यानी कि एक भगवान होकर ऐसी बातें सुनकर तोते से मुँह से बहुत ही खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी बातें, तुम इतने छोटे हो लेकिन बहुत बड़ी है। सुख दुख में तुम इस वृक्ष का साथ देने के लिए तैयार हो। और इंद्रदेव बहुत ही खुश होकर अत्यधिक हर्षित हो जाते हैं और प्रसन्न होकर कहते हैं कि तुम्हारा जीवन तो सफल हो गया। मांग तुरंत वर कोई मुझसे, पूर्ण करूँगा मैं इस ही क्षण। तोता बोला, देव यही है अभिलाषा मेरे जीवन की, हरा भरा कर दे यह तरुवर जो है शोभा सारे वन की। कहा इंद्र ने एवमस्तु और तरु ने फिर नव जीवन पाया। शोभा नई निराली सुंदरता लेकर वह फिर लहराया। अर्थात इंद्रदेव खुश हो जाते हैं तोते की बात पर और फिर से वो वृक्ष हरा भरा कर देते थे और हरा भरा करने के बाद तोता उस वृक्ष पर आराम से फिर से रहने लगता है और एक नया जीवन पाने लगता है। अर्थात हमें भी हमारे जीवन में ये याद रखना है कि किसी भी मुश्किल के समय में हमें जो चीज़ हमें बहुत ही साथ देने वाली है उसे छोड़कर कभी भी जाना नहीं चाहिए और हमेशा उसका साथ देना चाहिए।